दानवीरों की चर्चा में एक बार श्री कृष्ण पांडव से बोला कि उन्होंने कर्ण जैसा दानवीर नहीं देखा ना नहीं सुना। पांडव को वो बात पसंद नहीं आई। भीम ने पूछ लिया, कैसे? श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर बताऊंगा। बात आई गई तो हो गई। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो गया और वर्षा भी झड़ी लग गई। उस समय एक जाचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाले ब्राह्मण हूँ। मैं बिना हवन के कुछ नहीं खाता पीता। मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। आपके पास हो तो मुझे पर कृपया करें, अन्यथा मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कर्मचारी को बुलाया और लकड़ी देने के लिए कहा। लकड़ी के भंडार में सूखी लकड़ी नहीं थी। उसके बाद महाराजा ने भीम और अर्जुन को चंदन और लकड़ी प्रबंध करने का आदेश दिया, मगर सूखी लकड़ी नहीं मिला। ब्राह्मण को हताश देखकर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे साथ आइए। भगवान ने श्री कृष्ण और भीम को भी इशारा किया तो वो दोनों भी वेश बदलकर ब्राह्मण के संग हो गए। कृष्ण के शव को लेकर कर्ण के महल में गए। ब्राह्मण ने वहां जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग को दोहराई। कर्ण ने अपने भंडार के मुखिया को बुलाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा, पर वहां भी वही जवाब पाकर ब्राह्मण निराश हो गया। इसके बाद कर्ण ने कहा कि आप निराश न हुए। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजे में लगी चंदन की लकड़ी काट कर ढेर लगा दिया। फिर ब्राह्मणों से कहा कि आप जितने लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। ब्राह्मण लकड़ी लेकर कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव और भी लौट गए। वापस आकर भगवान ने कहा कि साधारण व्यवस्था में दान देना कोई विशेष बात नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का नाम ही दान है। धन्यवाद।